मैं आर के त्रिपाठी आज पादपों में अलैंगिक जनन का दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने। पहले भाग में आपने अलैंगिक जनन में देखा और आपको बताया गया अलैंगिक जनन क्या होता है। जब ऐसा जनन जिसमें दो कोशिकाएं आपस में संलयित होकर के नए पौधे का निर्माण नहीं करती हैं, केवल एक ही कोशिका नए पौधे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है या एक ही भाग नए पौधों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। तो दूसरे भाग में हम ऊतक संवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन लेकर के प्रस्तुत हैं। ऊतक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस समय काफी प्रचलित है उद्यानों में, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में, शोध संस्थानों में। इसमें एक ऊतक या कोशिका, टोटीपोटेंट कोशिका या ऊतक के माध्यम से हजारों पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को हम ऊतक संवर्धन के माध्यम से करते हैं। यानी एक कोशिका या एक ऊतक से 1000 पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है। इसमें किसी भी कोशिका, शर्त यह है कि वो टोटीपोटेंट होनी चाहिए, यानी कि अब पौधे की एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिका होती है वो टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। और टोटीपोटेंट का मतलब होता है विभाजन की असीम क्षमता, एनफ कैपेबिलिटी टू द माइटोटिक डिवीजन। इसे हम जो है टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल जो है एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जो कि किसी भी पौधे के विकास यानी किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी क्या, उसे पोषण प्रदान करता है। उसमें 0.33 ग्राम जो है नाइट्रोजन, इस प्रकार से वो मीडियम बनाया जाता है। जलीय मीडियम होता है, माध्यम होता है। तो उसको एक आधार से जो है टेप से जो है बांध दिया जाता है जिस टिश्यू को या कोशिका को, और वह कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और साथ ही साथ जो कोशिका विभाजित होती है वो पोषण इस मीडियम से प्राप्त करती है। और जब समसूत्री विभाजन के द्वारा बड़ा सा जो है ऊतक का एक समूह हो जाता है, ये प्रक्रिया पादप और जंतु दोनों में जो है उपयोग में लाई जाती है। क्योंकि मान लिया कहीं किसी का शरीर कट जाता है, जल जाता है, तो वहाँ त्वचा के ऊतक को जो है निकाल करके ऊतक संवर्धन के माध्यम से नई त्वचा तैयार की जाती है और उस जो है जीव में या मनुष्य में जो है ट्रांसप्लांट की जाती है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। तो इस आधार पर अब इसे हम जो समूह है ऊतक का, इसे हम कैलस कहते हैं। अब कैलस को निकाल करके कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है जैसा कैलस रहेगा, और कुछ दिन इस मीडियम को फिर रखा जाता है और बाद में इसे ये ग्रो करते हैं यहीं पर। और ग्रो करने के बाद इन्हें इस जार से निकाल करके नए पौधों के रूप में ग्रो कराया जाता है। इस तरह से माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा एक पौधे से, एक ऊतक से हजारों पौधों की उत्पत्ति यानी कि ग्रो प्रोपेगेशन कराया जा सकता है। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया बताई जाती है और ये उद्यानों में, शोध संस्थानों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम पादपों में अलैंगिक जनन में ऊतक संवर्धन, कल हम आपको काइट प्रोपेगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।